पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कराने की भारतीय कोशिशें और प्रोपेगेंडा नाकाम। FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने का फैसला। पाकिस्तान ने 27 में से 21 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद किया। बाकी नुकात पर अमल दरामद के लिए फरवरी 2021 तक ग्रे लिस्ट में रहेगा। फैटफ टास्क फोर्स के सरबराह हमाद अजहर का कहना है कि फैटफ ने हुकूमती इकदाम को तस्लीम कर लिया। अब पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने की तरफ नहीं धकेला जा सकता। जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस गैर कानूनी और कलअदम करार। शवाहिद के हकायक में बदनीयती साबित नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला। सदर मुमलिकत ने आइन और कानून से तजावुज किया। रेफरेंस दायर करने का सारा अमल गैर कानूनी था। जस्टिस याया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। वज़ीर आज़म से इजाजत नहीं ली गई। रेफरेंस दायर करने से कबल जस्टिस काजी फायद ईसा की अहलिया को नोटिस जारी नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सबूत फराहम नहीं किया गया। तफसीली फैसले में सदारती रेफरेंस के 11 नकाइस बयान। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया, फर्ज कर लिया गया कि दरख्वास्त गुजार अपनी अहलिया और बच्चों के साथ जाहिर करने का पाबंद है। अदालती फैसले में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ अलग से तौहीन अदालत केस चलाने का तस्करा। साबिक वज़ीर इत्तलात ने बादियो नज़र में हाजिर सर्विस जज की तौहीन की। शहजाद अकबर की तालीमी काबिलियत और तजुर्बा मालूम नहीं था। तकर्री शफाफ नहीं थी। 224 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल ने तहरीर किया। तफसीली फैसला सूरत उन-निसा की आयात से शुरू किया गया। बाजवा कहते थे कि ये मिल रहे हैं, फलाना मिलने आ रहा है, मैं इनसे कॉन्वर्सेशन। मैं आज समझता हूं कि बिल्कुल गलती की, इनको मिलना ही नहीं चाहिए था। क्या फायदा हुआ मिलके? इलेक्शन समेत हर चीज के लिए तैयार हूं, NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का ऐलान। कहते आर्मी चीफ की अपोजिशन से मुलाकातें गलत थी। मुल्क के साथ अपोजिशन ने जो कुछ किया, बदकिस्मती से अदलिया ने भी उनका साथ दिया। नवाज शरीफ की वापसी के लिए लंदन भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से बात भी करने को तैयार। इमरान खान का जारहाना अंदाज। साबिक वज़ीर आज़म को वापस लाने के लिए हुकूमत की कोशिशें तेज। बरतानवी हुकूमत को खत भी लिख दिया गया। यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह 15 जनवरी तक नवाज शरीफ पाकिस्तान में होंगे, किसी एक जेल में। उनको वापस लाने के लिए हम पूरी तरह से मुतहर्रिक हैं। पाकिस्तान की सियासत का अपने आप को शाही खानदान समझता है कि ये कानून से बालातर है। नवाज शरीफ 15 जनवरी तक पाकिस्तान की जेल में होंगे। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का दावा। कराची वाक़े बसिंद हुकूमत और मरियम नवाज के बयानात में तजाद। किसी ने नहीं दिखाया कि कैप्टन सफदर से जबरदस्ती हुई या दरवाजा तोड़ा गया। वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इजाजत नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो, आपके पास ये वारंट नहीं था। उनको ओवर रूल करके उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। ये हुकूमत पे भी हमला है। इसमें कहाँ है इमरान खान? जनवरी से बहुत पहले चलती बने। कराची में मुझ पर नहीं, हुकूमत पर हमला हुआ। इसके पीछे पीपल्स पार्टी नहीं। हुकूमती तर्जुमान खिफ़्फ़त मिटाने के लिए बयानात देते हैं, रिपोर्ट दबाने नहीं देंगे। घबराहट बताती है हुकूमत जनवरी से पहले चली जाएगी। मरियम नवाज को तलबा से खिताब। तमाम मामले में इमरान खान कहाँ है? लीगी रहनुमा का सवाल। जिस मुल्क में आइन तोड़ने का रवाज बन जाए, ये रवाज है हमारे मुल्क में आइन तोड़ना, तो वहाँ दरवाजे तोड़ना और गेट फलांगना फिर मजाज बन जाता है। मुल्क में आइन तोड़ना रवाज और दरवाजे तोड़ना मिजाज बन चुका। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर नैब ऑफिस हंगामा राई केस में कैप्टन रिटायर्ड सफदर, राना सनाउल्लाह और दीगर लीगी रहनुमाओं की जमानतों में 26 अक्टूबर तक तौसी। शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगेगी या नहीं?
सुप्रीम कोर्ट में लीगी सदर का नाम ईसीएल में डालने का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 27 अक्टूबर को समाअत करेगा। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब समेत फ्रीकैन को नोटिस जारी। नवाज शरीफ को अकामे पर नहीं, असासे छुपाने पर नाअहल किया गया। ख्वाजा आसिफ ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात का एतराफ़ किया। मोमिन खसूसी शहबाज गिल का दावा। वफाकी वजीर अली जैदी बोले, जनाब कायद हम शर्मिंदा हैं। मज़ार कायद की बेहुरमती पर दरबारियों ने इज़हार निदामत के 2 जुमले तक अदा नहीं किए। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, मिक्स अचार की आशा, तमाशा और भाषा पाकिस्तान जान चुका। अवामी फैसलों से हुकूमत बनेगी तो मसाइल हल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। बिलावल भुट्टो का गांचे में अवाम से खिताब। कहा, उम्मीद है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुझे वोट देंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब अवाम का ख्याल रखा। स्पीकर कौमी असम्बली को काम नहीं करने दिया जा रहा। असद कैसर कुर्सी छोड़कर किसी और को मौका दें। सवाबी में नून लीग के जलसे से शाहिद खान अब्बासी का खिताब। जब तक मुल्क के फैसले अवाम नहीं करेंगे, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। जलसे से एहसन इकबाल, अमीर वकाम समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सिक्योरिटी खदशात। कोयटा में पीडीएम के जलसे की जगह तब्दील। जरगून रोड की बजाय यूथ स्टेडियम फुटबॉल ग्राउंड में होगा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शामानी की जलसा मनसूख करने की अपील। गुजरांवाला पीडीएम जलसे में खिलाफ वर्जियां। लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की 50,000 के मुचलकों के बेजबूरी जमानत मंजूर। एडिशनल सेशन जज ने 10 नवंबर तक खुर्रम दस्तगीर को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सिंध के अवाम के इंटरेस्ट में यूज़ होगी और कोई भी प्रोजेक्ट सिंध गवर्नमेंट की कोलैबोरेशन के और कंसेंसस के बगैर लॉन्च नहीं होगा। जज़ायर का तनाज़ा हल होने तक कोई तरक्याती काम शुरू नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की सिंध हाई कोर्ट को जज़ायर से मुतल्लिक केस में यकीन दहानी। अदालत की फ्रीकैन को 13 नवंबर को दलाल देने की हिदायत। वफाकी हुकूमत जज़ायर से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस फौरी वापस ले। वज़ीर आला सिंध का 2 टोक ऐलान। जैसे ईवान को चलाया जा रहा है, कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते। अपोजिशन का कौमी असम्बली का इजलास शुरू होते ही ईवान से वॉकआउट। पार्लियामान ठीक तरह से अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नवीद कमर का इल्जाम। बाबर ईवान बोले, स्पीकर डायस का घेराव करना पार्लियामानी अंदाज नहीं। वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कब्जा माफिया को लगाम डालने में नाकाम। पंजाब में रेलवे की 1637 एकड़, सिंध में 1510, बलूचिस्तान में 571 और खैबर पख्तूनख्वा में 381 एकड़ जमीन पर कब्जा। कौमी असम्बली में दस्तावेजात पेश। महकमा दाखिला पंजाब बुलंद इमारतों और शॉपिंग मॉल्स में फायर सेफ्टी इंतजाम की चेकिंग करे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत। डिविजनल कमिश्नर और अजला के डिप्टी कमिश्नर को मुरासला जारी। मुल्क की जामियात के असातिज़ा का HEC के सामने तीसरे रोज भी धरना जारी। इंतजामिया और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। मुजाहिरीन का अल्टीमेटम। मुल्तान में टाइगर फोर्स और डॉक्टर्स आमने सामने। गैर तरबियत याफ्ता और जाहिल टाइगर फोर्स का अस्पतालों में दाखिला बंद किया जाए। THQ अस्पताल जलालपुर के यंग डॉक्टर साहब मुतालबा। मसनूई महंगाई और जखीरा अंदोजी के खिलाफ टाइगर फोर्स इन एक्शन। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया के छापे। आटा ब्लैक में फरोख्त करने वाली फ्लावर मिल सील। 36 छोटे बड़े स्टोर्स बंद। 134 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज। कोयटा में नान भाइयों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी।
तंदूर बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने की धमकी दे दी। कोरोना से मजीद 13 अफराद जहां भाग, 736 नए केसेज रिपोर्ट। गुज़िश्ता 4 रोज में केसेस की शरह में 40% इजाफा रिकॉर्ड। शरनाए अम्वात भी बढ़ गई। 1 सितंबर को पंजाब में अम्वात का तनासुब 1.6 था और आज बढ़कर 6% हो गया। NCOC इजलास में वफाकी वजीर असद उमर को ब्रीफिंग।